नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जोना सुना में आपका स्वागत है। मैं वंदना वर्मा अपनी कहानियों में से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है घुंघरू। पिछले रविवार अनुपमा सुबह घर के कामकाज में लगी थी। अलमारी में रखे कपड़े ठीक करने लगी तो उसकी नज़र वहाँ रखे कुछ सामान पर पड़ी जिस पर दीमक लगी थी। अनुपमा ने सामान को निकालना ही ठीक समझा ताकि वहाँ दीमक हटाने की दवा डाली जा सके। उस सामान में कुछ पैकेट्स थे जिनमें कभी कभार काम आने वाला सामान था। फिर उसकी नज़र एक क्रीम कलर की पॉलीथीन पर गई। उसने उसे उठाया। हिलाते ही उसमें से कुछ बजने की आवाज़ आई। अनुपमा ने झट से उसे खोल कर देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सहसा उसके मुंह से निकला, अरे इसमें तो घुंघरू है। हालांकि उस वक्त वहाँ कमरे में उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। वह पॉलीथीन में से घुंघरू निकालकर देखने लगी। ना जाने कितने सालों बाद वो अपने घुंघरुओं को देख रही थी। उनमें धूल लगी हुई थी। उसे बचपन की बातें याद हो आई। वो कॉलेज से घर पहुंचती और अपनी किताबें रखती। करीब आधा घंटा घर पर रुकती। घुंघरुओं को जूट से बने बैग में डालकर स्कूटी में रख कथक नृत्य सिखाने वाले गुरुजी के पास चली जाती। अब तो उन बातों को सालों बीत गए थे। आखिर 30 साल का वक्त कम नहीं होता। दरअसल शादी के 10-12 साल बाद अनुपमा की मम्मी ने वो घुंघरू लाकर उसे दिए थे और कहा, ये लो तुम्हारे घुंघरू। एक दिन सामान में दिखाई दिए तो मैं ले आई। तुझे याद है या भूल गई? उसके बाद वो घुंघरू घर के सामान के साथ इधर उधर जगह बदलते रहे। अनुपमा जिंदगी की आपाधापी में इतना व्यस्त थी कि घुंघरुओं की आवाज़ तो दूर, पता तक नहीं था कि वो कहाँ रखे हैं। अपने साथ साथ खुद से जुड़ी चीज़ों को भी भुला दिया था उसने। अनुपमा हमेशा उन्हें अपने साथ रखना चाहती थी। उसने उन्हें अपने हाथों में लिया तो अजीब सी खुशी महसूस हुई। खुशी इतनी ज़्यादा थी कि आंखों से आंसू आ गए। विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये वही घुंघरू हैं जिन्हें वो हमेशा अपने साथ रखती थी। घुंघरुओं की पूजा से ही उसकी बचपन में कथक नृत्य सीखने की शुरुआत हुई थी। उसने घुंघरुओं को पानी में डालकर साफ किया और सुखाकर एक बॉक्स में रख दिया। घुंघरुओं में उसकी बचपन की खुशी देने वाली और कभी ना भूलने वाली यादें जुड़ी थी, जिन्हें अनुपमा सहेज कर हमेशा अपने साथ रखना चाहती थी।